हाय गाइस, वेलकम बैक। आज का व्लॉग जो है वो है एम्बियंस मॉल व्लॉग। हम लोग एम्बियंस मॉल गए थे और सबसे पहले हम लोग गए ज़ारा शोरूम में, जहाँ बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ था और कुछ प्रोडक्ट पे ना सेल भी चल रही थी और समर कलेक्शन ऑलरेडी वहाँ पे आ रखा था। तो मैं यहाँ पे ना चलते चलते मुझे एक स्लिंग बैग बहुत पसंद आया था, तो मैं वही चेकआउट करी थी कि किस में ज़्यादा स्पेस है। और मैं कुछ प्रोडक्ट भी लेके आई हूँ वहाँ से, जिसका मैं व्लॉग आपको कल शो करूँगी क्या मैं लेके आई हूँ। और उसके बाद मुझे ना एक ब्राउन कलर का ये बैग बहुत पसंद आया था। इसका जो मटेरियल था बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल था, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि स्पेशियस थोड़ा कम था और इतना छोटा ना मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने इसको नहीं लिया। और हम चले आगे नेक्स्ट स्टोर पे। तो यहाँ पे ना अभी विक्टोरिया सीक्रेट का न्यू स्टोर ओपन हुआ है। उसके अलावा हम गए मार्क्स स्पेंसर्स पे और यहाँ पे भी ना बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था समर का, जो कि कॉटन कलेक्शन था। और कॉटन में ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे कि ट्राउज़र, शर्ट्स और टॉप्स वगैरह भी। और तो यहाँ भी ना हम पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे चलते गए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था और हम लोग सोचा एक बार पूरा स्टोर आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो उसके बाद हम गए यूनिक्लो में हमें उतना कुछ पसंद आया नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना इतना अच्छा होता नहीं है। फिर हम गए एच एन एम में भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था, समर कलेक्शन। और मेंबर्स सेल चल रही थी वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट पे, और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा आया हुआ था। टी शर्ट्स का तो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन था और ड्रेसेस का भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि समर्स में मोस्टली लोग जो हैं वो ड्रेसेस ही पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ना ड्रेसेस, जीन्स, सब चीज़ अवेलेबल थी। उसके अलावा यहाँ पे स्लिंग बैग अवेलेबल थे। इयररिंग्स के तो आपको आई थिंक 149 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी, उन पे भी सेल चल रही थी। कुछ 149 के थे, कुछ 250 के थे, बट उनमें कुछ पीसेस ना मिसिंग थे। तो उसके अलावा यहाँ पे क्रॉप टॉप बहुत पसंद आया। उसके अलावा यहाँ पे शर्ट्स थी और लाइनन के प्रोडक्ट थे बहुत सारे। और यहाँ पे स्लिंग बैग भी बहुत सारा कलेक्शन आया हुआ था और कुछ ना जूट के भी बैग्स आए हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे आईफोन के कवर्स थे, सन ग्लासेस थे और टी शर्ट्स का तो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन था। फिर हम आगे चलते गए तो मैंने सोचा और भी आपको दिखा देती हूँ क्या क्या कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। टी शर्ट ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके अलावा ये ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही थी, ब्लैक कलर की। हम चेकआउट कर रहे थे और उसके अलावा हम कुछ प्रोडक्ट लेके हम अपना निकल गए। और उसके बाद हम लोग देखने लगे कि भाई आखिर ये भीड़ है किस चीज़ की। भाई चलो वीकेंड्स में तो होती है, लेकिन वीकडेज़ में भी इतना भीड़ होता है एम्बियंस मॉल में। उसके बाद हम चले भाई यूनिक्लो में तो भाई साहब 8,000 रुपये की जैकेट, वो भी गर्मियों में, कौन ही लेगा भाई। उसके बाद तो हमें ना उतना कुछ समझ ही नहीं आया यूनिक्लो, और हम लोग ना ज़्यादा वहाँ घूमे भी नहीं, क्योंकि हमें पता था हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद हम चले भाई ट्रेंड्स की तरफ। तो ट्रेंड्स में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था टी शर्ट्स का, उसके अलावा ट्राउज़र्स का, और कॉटन के ना शॉर्ट्स और पैंट्स भी आए हुए थे बहुत अच्छे। उसके अलावा ड्रेसेस का बहुत अच्छा कलेक्शन था। ट्रेंड्स में मोस्टली आप लोगों को क्या है, इतना अच्छा कलेक्शन ना देखने को मिलता नहीं है, बट आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मॉल में जा रहे हो। ये एम्बियंस मॉल में काफ़ी भीड़ होती है, तो मे बी इसीलिए बहुत अच्छा कलेक्शन लाया हुआ था इन लोगों ने, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। उसके अलावा ड्रेसेस, कुर्तीज़ का बहुत अच्छा कलेक्शन था। कुर्तीज़ भी बहुत सारी थी वहाँ पर। तो उसके अलावा यहाँ पे टी शर्ट्स आपको मिल जाएंगी और कॉटन शर्ट्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हम चले अपने घर की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू।